1250 बंदे पॉजिटिव निकले, तकरीबन 25%। और अज तमिलनाडु दे विच 10,108 थोड़े मरीज़ ने इस बीमारी दे। गुजरात दे विच 9,932 और पंजाब दे विच 1,932। तो देखो कितों कित्थे ताईं ये आ गया काम। स्कूलों दे विच ये बीमारियां फैल सकदियां ने, वायरल होंदियां ने, कई चीज़ां होंदियां ने। स्कूलों विच भी कोई हो जाए जो बोर्डिंग स्कूल ने उत्थे क्वारंटीन दे विच पा दिंदे ने, नहीं कहंदे ने घरां जाके तुसीं अपनी क्वारंटीन च रहो। यही तरीका है वायरस नूं कंट्रोल करन दा, एक तरीका है। क्योंकि सानू नहीं पता, अज मैनूं तुसीं पुछो कि कितनी देर कोविड चलेगा, वो भी सवाल है एक थोड़ा। नोबडी नोज। एक बीमारी यही जी है जिहड़ी चाइना तो शुरू हुई और चाइना फिर वापस पहुँच गई। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਸ਼ਨਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ कि मैं थोड़े नाल हर हफ्ते एक बार गल करूँगा, इसलिए कि तुसी मैनू सोशल मीडिया ते बहुत सवाल कर दिओ, बहुत गल्लां दस दिओ, और वो कदे 400 कदे 500 ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल आ जाते हैं। मेरे वास्ते बह के कल्ले कल्ले दा देना औखा हो जाता है। तो मैं अपने दफ्तर नूं कहा सी कि ये सोशल मीडिया दे विचों तुसी देखो ਜਿਹੜੇ किसी मुद्दे ते ज़्यादा तो ज़्यादा सवाल होण, वो मुद्दे तुसी मैनू लिस्ट कर दिओ ते मैं उहदा जवाब दे दिया करांगा एक बार हफ्ते च। तो पहली गल तो थोड़े जिहड़े बार बार आउंदी है गल कि सानू कोविड के बारे दसो कि की अपना हो रहा है, की कैसे चल रहा पंजाब दे विच। तुहानू पता है ये शुरुआत हुई सी जदों साडे NRI बाहरों आए से, उत्थों पहला नवां शहर दे विच, फिर हुशियारपुर दे विच, उस तो बाद फिर ये हुई सी जद वो काबू आ गया सी कुछ हद तक। फिर साडे जिहड़े आए से इत्थों नंदेड़ साहब तो उत्थों जदों कोई तकरीबन 4200 का बंदे उत्थों आए से, 3000 तो उपर आए से राजस्थान जिहड़े साडे बंदे गए से उत्थे सरों वड्ढण वास्ते, और कुछ आए से इधरले पासियों अपने कोटा तो जो उत्थे अपने कोर्स वगैरह कर रहे से, उत्थों आगे से कोई 17-18 बंदे जिहड़े एज पॉजिटिव निकले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ये 4200 कुछ चों जिहड़े नंदेड़ तो आए तो महाराष्ट्र तो आए से 1250 बंदे पॉजिटिव निकले, तकरीबन 25% जिन्हां दे विचों। हुण ये बहुत चीज़ महाराष्ट्र दे विच बहुत फैली हुई है, और कोई जद गया सी मत्था टेकन हजूर साहब, नंदेड़ शहर है बहुत बड़ा, वो गया होना है, तो ये चीज़ां उत्थे हो गई। लेकिन अज खुशी है मैनू कहंदे कि उस नूं असीं कंट्रोल च लिआए, लोग असीं क्वारंटीन कीते, उन्हां दी बड़ी टेस्टिंग की, उन्हां दा इलाज वगैरह किया, और बहुत हद तक एक कंट्रोल च आया हुआ है। इस वेले साडे खुशी इस गल दी है कि जिहड़े मैं तुहानूं दस्सिया सी एक बार कि जिहड़े जदों स्पाइक आई सी ना नंदेड़ तो महाराष्ट्र तो जिहड़े लोग आए से, वो चलिया गया सी 905 तक। जिहड़े बंदे एकदम थोड़ी स्पाइक यही जी आई कि 905 के करीब पेशेंट थोड़े पॉजिटिव निकले। उहदे च हुण वो सारा कंट्रोल च आ गया। उन्हां विचों कई तो वापस उन्होंने इलाज होकर घर चले गए, थोड़े जे रह गए। अज मैं समा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਬੰਦੇ ਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਡੇਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ 13-10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 14 ਮਈ ਨੂੰ 11, ਅੱਜ 13, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ 1932 ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1932 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ 10, 11, 13 ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਏ ਥੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 7, 8, 6 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਔਰ ਇਹ ਆંકੜੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ क्योंकि साढ़े सब तो ज़्यादा जोड़े NRI ने दुनिया दे विच वो है या तो तमिलनाडु तो या गुजरात तो या पंजाब तो। और अज
तमिलनाडु दे विच 10,108 थोड़े मरीज़ ने इस बीमारी दे। गुजरात दे विच 9,932 और पंजाब दे विच 1,932। तो देखो कित्थों कित्थे ताईं आ गया कम। जिहड़े मौतां होईयां ने महाराष्ट्र अपने गुजरात दे विच 606, तमिलनाडु विच 71 और अपने 32, आपां 2% है उहदे करीब। और तीसरा जिहड़ा डबलिंग हुंदी है ना कि हर किन्ने दिनां बाद अगर अज 10 ने तो 20 कदों हो जाएंगे या 30 कदों या 20 तो फिर 40 कदों हो जाएंगे, वो पंजाब दे विच 44 दिनां बाद ये डबलिंग हो रही है, जिथे महाराष्ट्र विच 11 दिनां बाद और तमिलनाडु विच 9 दिनां बाद। तो गैप भी है, बीमारी भी असी काबू कर रहे हैं और ये चीज़ां बड़ियां अहम हुंदियां ने इस बीमारी दे विच। महाराष्ट्र देख लो कितनी बुरी तरह फसिया हुआ इस काम 19,100 बंदियां नूं कोविड होया होया है और 1,066 दी मौतां होईयां ने। ये बड़ी सानू और 11 दिन च डबलिंग कर रहे हैं। तो साडा पंजाब दा ये आंकड़े बहुत सही आ रहे हैं इस वेले, लेकिन ये सारी थोड़ी मेहरबानी है। देखो असीं तां कह सकते हैं, मैं तुहानूं बेनती कर सकदा है, अंत विच तां तुसीं वो करना है। तुसीं वो जिहड़ियां चीज़ां असीं दसियां ने तुहानूं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हत्थ धो वगैरह जो डॉक्टर करते हैं, तुसीं कर रहे हो, तां ही आ काम ऐसे बन रहा है। और इस करके मैं सोचा कि कई चीज़ां आपां नूं करनियां चाहिए ने जो मैं थोड़ी देर बाद तुहानूं दसूँगा। लेकिन ये कुछ होर ये थोड़े सवाल से, जैसे 50,000 बंदे अज सानू पंजाब छड्ड के बिहार तो, झारखंड तो, यूपी तो वापस अपने घरां च या उत्तराखंड तो जाना चाहुंदे ने, उड़ीसा तो भी आए हुए ने। तो मैं उन्होंने सानू असी उन्हों दी ट्रेनां कर रहे हैं। अज दे दिन तकरीबन हो गया ने 130 ट्रेनां अपनियां जा चुकियां ने, उन्होंने ले जाके 17 to 18 ट्रेनां असी डेली भेज रहे हैं। और इस वेले 84 ट्रेनां यूपी जा चुकियां और 32 ट्रेनां बिहार जा चुकियां ने, जो असी पंजाब दे लोग असी इहदा पेमेंट कर रहे हैं ताकि उन्होंने असी घर पहुँचा सकें। उन्होंने सेवा की अपने सूबे की और साडी ड्यूटी बनती है। इसी हाल नाल साडे पंजाबी जिहड़े बाहर बैठे ने, 60,000 पंजाबी हिंदुस्तान के होर सूबे चों वापस आना चाहते हैं और ड्यूटी बनती है वो सूबे की भेजण नूं। लेकिन अगर वो नहीं भेजणगे तो असी उन्होंने लैके आवांगे, साडे पंजाबी ने, तो असी उन्होंने उत्थे नहीं छड्डांगे अगर आना चाहते हैं। अज तुसीं एक सवाल मैनूं ये भी कीता सी कि बाहरों असी आना चाहुंदे हां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जहाज़ कई जहाज़ बुकिंग की है उन्होंने, 174 तो पहला जहाज़ किए ने, हुण होर करन लगे ने। और जिथे भी साडे हिंदुस्तानी बैठे ने और आना चाहते हैं, और तुसीं पंजाबियों जिहड़े बाहर बैठे हो और आना चाहते हो, अपने कौंसल जनरल नूं तुसीं जाके दसो कौंसलेट विच कि तुसीं आना चाहते हो, नाम नोट करा लो ताकि तुसीं भी उस जहाज़ दे विच असीं उन्होंने दस दांगे, तुसीं भी जहाज़ दे विच आ सको वापस। तो ये है, जब आओगे तुसीं पुछ रहे हो मैनूं साडा क्वारंटीन होएगा, थोड़ा टेस्टिंग होएगी थोड़ी, और क्वारंटीन 14 दिन की। अगर तो तुसीं पॉजिटिव हो फिर तो तुहानूं जाना पवेगा इनटू हॉस्पिटल जिथे थोड़े अपना इलाज करवाना, और तुसीं इलाज तो बाद अपने घर जा सकोगे। जिन्होंने सिर्फ एसिम्टोमैटिक हो या कुछ बीमारी नहीं है, उन्होंने असीं घर भेज देंगे क्वारंटीन वास्ते। तुसीं घरां च बैठो और तुहानूं 14 दिन उत्थे बिताने पैणगे, फिर थोड़ा टेस्ट हो, अगर तुसीं ठीक हो और फिर तुसीं अपनी ये क्वारंटीन का काम थोड़ा बंद हो जाऊगा। ये गल्लां तुसीं मैनूं ये पुछियां ने कोविड के बारे, ये मैं तुहानूं दस्सिया। बाहरों इस वेले जैसे मैं तुहानूं दस्सिया 60,000 तक करीब पंजाबी बाहरों हिंदुस्तान के सूबे तो होना चाहते हैं, लेकिन ये 60 तो बहुत अगे बढ़ सकता है। ये तो सिर्फ साडे वैबसाइट पर आया है, और वैबसाइट तो इलावा कईयां नूं तो पता भी नहीं होना कि साडा वैबसाइट की है किते नहीं। जिहड़े कोई रह जाते हो तुसीं, अगर तुसीं आना चाहते हो सानूं दस दिओ, असीं तुहानूं लिआवांगे। और जिहड़े विदेशों तो आ रहे ने, जो सानूं खबर आई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो कि तकरीबन 20,000 के करीब अपने पंजाबी इत्थे वापस आना चाहते हैं। तो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया, अपने कौंसलेटां नूं अपना नाम पहुँचाओ जरूर। स्कूलों के बारे देखो, ये बड़ी स्कूलों के विच ये बीमारियां फैल सकदियां ने, वायरल होंदियां ने, कई चीज़ां होंदियां ने। देखो अपने चिकन पॉक्स होंदी है, मंप्स होंदे ने, एक बच्चे तो दूजे बच्चे, तीजे बच्चे, चौथे बच्चे तक जा सकदियां ने। और तां ही
ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰਡਰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 8% ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8% ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੀਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਜੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ, ਮੀਲ ਚਾਰਜਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ। ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 123 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਵੱਢੋਗੇ ਕੈਸੇ? ਉਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਅਗਸਤ ਤਾਈਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, 10 ਜੂਨ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
थोड़े छोटे बिजनेसिस जड़ियाँ ने थोड़े दुकाना ने वो 18 तरीक नूं तुहानूं पता है साडा लॉकडाउन ये पहला नंबर 3 लॉकडाउन खत्म हो रहा है और उस तो बाद आपां ने फैसला करना है चौथे लॉकडाउन का। लेकिन 18 तरीक नूं मैं थोड़ियां वध तो वध दुकानां और बिजनेसिस थोड़ा खोलांगा जिथे कंटेनमेंट एरियाज हुण मैनूं ये रैड ऑरेंज ते हरा ये जिहड़ा लाल केसरी ते हरा जिहड़े रंग रखे ने मैं इहदे नाल कोई सहमत नहीं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं भी कहा सी उस दिन बोलदे होए कि ये गल्लां मैनूं नहीं पता, ये सानूं पता है पंजाब दे विच की हालात ने या चीफ मिनिस्टर होर सूबिਆਂ नूं पता है, सानूं साडे ते छड्डो कि असीं की करांगे। ते असीं हुण रखांगे कन्फाइनमेंट जोन या नॉन कन्फाइनमेंट जोन। कन्फाइनमेंट जोन दे जिथे बीमारी है उत्थे महल्ले नूं सील ऑफ करके बाकी शहर मेरे खोलने का पूरा इरादा है और 18 तरीक नूं असीं करांगे ताकि तुसीं अपने बिजनेसिस उत्थे चला सको। मैनूं अफसोस है कि थोड़ा नुकसान होया लेकिन करिए की, ये तो साढ़े सारिਆਂ ਦੇ हथ तो बाहर सी गल। और असी पहला मेरे वास्ते पंजाबियों की जान का खतरा सी वो दूर करना सी, थोड़ी जाना बचाउणियां सी, थोड़े परिवारां नूं इस बीमारी तो दूर रखना सी। ये मेरा पहला सी। उस तो बाद सी बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह। लेकिन हुण समय आ गया क्योंकि मैनूं पता है कई लोग तो जो दुकानां तो कमाउंदे ने उही खांदे ने तो इस तरीके नाल 2 हफ्ते 2 महीने तो बहुत लंबा हो जाता है अरसा। तो इस करके ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 18 तरीक ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ताकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੋ। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तुसी पुछया ये जलंधर तो आया है ऋषि मल्होत्रा जी का सवाल कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोविड का साढ़े ते की है। मैं देखो एक बीमारी है, हर बीमारी तो जोड़ा लंघ जाता है वो फिर ठीक हो जाता है तो सेहत ठीक हो जाती है। और वाहिगुरू करे ये बीमारी कोई लॉन्ग टर्म कोई असर ना पवे किसी ते, तुसी ठीक हो जाओगे। जो पता लग रहा है जो इत्थे दे पंजाब दे विच भी अज भी मैं गल कर रहा सी कपूरथले 17 बंदे जिहड़े कोविड तो हुण ठीक होए ने वो कहते से असीं चढ़दी कला च हैं, असीं बड़े तकड़े हैं, सब कुछ ठीक है। और मेरा ख्याल एक बार तुसी थोड़ी सेहत ठीक हो जाए ये बीमारी तो बाद बिल्कुल तुसी ठीक रहोगे तो तुहानूं फिक्र करने की लोड़ नहीं। और तुसी बस तगड़े तरीके नाल फिर जिहड़ा काम छड्डिया होया उस ते लगो। इंडस्ट्रीलिस्ट का एक होर आया कि वी आर नॉट गेटिंग चांस टू ओपन फैक्ट्रीज थोड़ियां खुलातियां बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ नॉन रैड जोन ਜਿਹੜਾ कंटेनमेंट जोन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ छोटे बिजनेसिस किते ਜਿਹੜੇ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वो ऑरेंज जोन या रैड जोन है जी मैं चक दी है, मैं तो कहना है कि कन्फाइनमेंट जोन है या नॉन कन्फाइनमेंट जोन। कन्फाइनमेंट जोन विच जिथे मुहल्ला है उसनूं आइसोलेट करांगे, एक बफर जोन छड्ड दांगे और बाकी असीं सब कुछ खोल दांगे। तो और यही मैं प्राइम मिनिस्टर साहब नूं कहा सी कि तुसीं इस काम दा सानूं छुट दिओ ताकि असीं सानूं पता है साडे विच कैसे आ, साडे डिप्टी कमिश्नर साडी एडमिनिस्ट्रेशन आप ही साਂਭ लूगी इसनूं, ये वारी करन दी लोड़ नहीं। लेकिन मैं चाहुंदा कि ज़्यादा तो ज़्यादा साडी कॉमर्स बढ़े, साडी बिजनेस बढ़े, साडी इंडस्ट्री बढ़े और साडे लोगों दी नौकरियां बढ़न और थोड़े आमदन दे साधन बनन। ये हुण उस काम ते आ गए असीं और उस काम ते असीं पूरा जोर थोड़े नाल लगना है। जिहड़ी तुसीं 2 गल्लां कहियां सीआं इंडस्ट्री वास्ते स्टिमुलस या हेल्प EMI वगैरह, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। असीं ये बारे 26 मार्च में मैं एक चिट्ठी लिख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नूं और मैं उसनूं फॉलोअप करांगा कि जिहड़े हुण तुसीं ऐलान कर रहे हो यानी कि 20 लाख करोड़ असीं पूरे हिंदुस्तान देना है, वो उन्हां की देना है, कैसे देना है, की कुछ करना है, वो असीं लिख रहे हैं लेटर। एक मैं 20 मार्च नूं इस तो बहुत पहला एक मैं लैटर लिख चुकिया सी जो मैं ठीक समझदा सी कि गल्लां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने। हुण इन्हां दी अनाउंसमेंट तो बाद दिल्ली दी अनाउंसमेंट तो बाद मैं वो गल्लां नूं एक अमली जामा बना के ये मैं लिखना चाहुंदा दोबारा कि फलानी 1 2 3 4 ये पॉइंट्स बना के कि इन्हां दे विच तुसीं साडी इस तरीके नाल हैल्प कर सकदे हो जो तुसीं ऐलान कीता है। आई एग्री विथ यू जिहड़ी तुसीं गल कही है कि एडिशनल फसल दाणा वगैरह खाना वगैरह देना चाहिए गरीबों वास्ते और थोनों बुरा लगता है, बुरा तो मैनू भी लगता है। लेकिन जोड़ा बंदा अपने बच्चे नूं रोटी नहीं खवा सकता वो फिर साडी ड्यूटी बन जाती है। थोनों पता कितना असीं दे चुके हैं इस वेले 1 करोड़ पैकेट असीं दे चुके हैं, 3 करोड़ की अपनी आबादी है लेकिन हाले भी लोगों नूं पूरी रोटी नहीं मिल रही क्योंकि ये जोड़े माइग्रेंट लेबर है या अपनी लेबर है या BPL साडी फैमिलीज़ ने। हुण माइग्रेंट लेबर तो 13 लाख बैठी है, वो जदों उन्होंने कोई नौकरी ना मिले
तो फिर वो बेचारे रोटी खाणगे कित्थों, तो दिहाड़ीदार ने सारे। इस करके सानू रोटी देनी पै रही और चल रही है, इस वेले बंद नहीं हो रही, असीं बंद नहीं करांगे। असीं जिहड़ा भुक्खा, मैं पहलां कहा एक बार, पंजाब दे विच असीं किसी नूं भुक्खे सौण नहीं देना। और यही गल ते असीं जो कुछ लोड़ है सानू ये गरीबां दी मदद करन वास्ते, ये साडी सारिਆਂ दी ड्यूटी बनदी है और सरकार दी ड्यूटी बनदी है कि उन्हां नूं असीं पूरा उन्हां दा राशन पानी सारा दे सकीए। तुसीं फिर कहा सी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कदों रिज्यूम हो जाएगी, ये मैं तुहानूं दसदा 18 तरीक तो असीं रिज्यूम करांगे, जिद्दन ये कोविड पहला होएगा। हुण मैं कोविड के बारे तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा कि 18 तरीक नूं ये जिहड़ा लॉकडाउन सी नंबर 3 लॉकडाउन ये बंद होना है। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंस कर रही है या नहीं अनाउंस कर रही, लेकिन मैं इस गल नूं अगे लैके जावांगा। मैं कर्फ्यू हटा देनी है, कोई कर्फ्यू नहीं होएगा पंजाब 18 तरीक तो, लेकिन लॉकडाउन असीं रखांगे। ये थोड़ी हिम्मत और ये लॉकडाउन का है कि साडे पंजाब अज बचा हुआ है। अज हुण जिहड़े देखो, अगर 60,000 लोग बाहरों आ जाण तो 20 लाख विदेशों तो आ जाण तो सानू उहदा ध्यान रखना पऊ। असीं उन्हां नूं क्वारंटीन च पावांगे सारिਆਂ नूं, लेकिन फिर भी कुछ घूमते ने, और जब असीं आउंदे ने उदों तां लगदे ने पॉजिटिव, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर उन्हां नूं कोई बीमारी लग जाती है, क्योंकि बीमारी 5वें और 7वें दिन के दरमियान ये दिखती है। जिन्हों लग जाती है पहले दिन तो ठीक होंदा है, तो जब पालम आ जाए उदों तो ठीक लगता है, उदों टेस्ट भी क्लीयर होणगे, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर हो सकता, फिर की करांगे। तो इस करके सानू लॉकडाउन रखना पऊ जब तक सारे पंजाबी घर नहीं आउंदे। लेकिन मैं उहदे च राहत बड़ी देऊँगा, मैं राहत देऊँगा, लेकिन तुसीं मेरा हुण साथ तुहानूं देना पऊ। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी ज़्यादा फैले इत्थे और तुसीं भी तंग हो। तंगी जी लॉकडाउन की होंगी है, ये लोगों को तंग करने की गल है, लेकिन ये थोड़ी सेहत वास्ते है। और तुसीं मेरा साथ दिता है, मैं तुहानूं बेनती की सी और 2 महीने तुसीं मेरा साथ दे के आपां पंजाब बचा लिया। हुण मेरी एक तुहानूं बेनती हो रहा है कि मैं 31 मई ताईं इसनूं फिर लेके जाऊँगा, बड़ी राहत मिलेगी उहदे च, लेकिन तुसीं मेरा साथ देना है ताकि ये होर फैले ना। ये जिहड़े लोग आउणगे 60,000 एक और 20,000 होर 80,000 होर लोग पंजाब दे विच आउणगे, अगर ये लियाउणगे इसने थोड़ा कंट्रोल आपां नूं रखना पऊ। और वाहिगुरू करे 31 मार्च ताईं आपां नूं फिर अगे जाण दी लोड़ ना पवे, अगर आपां कंट्रोल कर सकीए। और कंट्रोल करना और इहदा संभाल करनी ये थोड़े हत्थ दे विच है। तो मैं आस करदा कि तुसीं मेरी गल फिर मन्नोगे एक बार, और आपां अपने पंजाब नूं इस बीमारी तो कढीए और आपां उसनूं बचाईए। एक सवाल तुसीं कीता सी कि गवर्नमेंट दे विच तुसीं रिक्रूटमेंट करोगे या नहीं। ये तुहानूं पता है कि असीं अपने पिछले बजट सैशन के दौरान ऐलान किया सी कि असीं 1 लाख नौकरियां इहदे विच इस साल दे विच करांगे। फिर कोविड हो गया शुरू, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असीं नहीं करांगे, ये बिल्कुल करांगे। इहदे वास्ते असीं हुण बना रहे हैं कि किस तरीके नाल असीं रिक्रूटमेंट ड्राइव करनियां ने, और कुछ दिनों में थोड़े सामने ये गल असीं रखांगे ताकि जिन्हां ने अपलाई करना है उस वास्ते करो, और असीं इंटरव्यूज़ वगैरह का प्रबंध कर रहे हैं। एक तो ये है, एक मुकुल चोपड़ा जी ने पूछा मैनू कि GNDU का एग्जामिनेशन कदों रखा जाएगा। ये मसला तो है, ये वाइस चांसलर का और उन्होंने अपने फैसलों का, लेकिन जो मैनू पता लगे है कि UGC ने बोर्ड एग्जाम्स अर्ली अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अर्ली जुलाई के वो रखना चाहते हैं, और बोर्ड एग्जाम CBSE के भी जुलाई के वास्ते शेड्यूल हुए हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट तो फिर वाइस चांसलर साहब करेंगे किस तरीके नाल UGC नाल गल करके किस तरीके नाल करना चाहते हैं। तीसरा जिहड़ा मैं एक होर सवाल तुहाडे नाल करना चाहुंदा है, जिहड़ा मैं समझदा है कि तुसीं बड़ी सोच के तुसीं मैनूं पुछिआ कि ओपोजिशन पार्टीज़ थोड़े ते इल्ज़ाम वगैरह लाउंदियां ने, तुसीं की समझदे हो उसके बारे। देखो गल ये लड़ाई है साडे भविख दी, अपने बच्चों के भविख की, थोड़े परिवारों के भविख की, पंजाब के हिंदुस्तान के भविख की। और मैं सारे ओपोजिशन पार्टियां नूं सद्दिया सी और मैं उन्होंने बुलाया कि सारे ने मैनू भरोसा दिता सी, हर पार्टी ने, कि असी थोड़ा इस कोविड दे बीमारी के समय थोड़ा पूरी सपोर्ट करांगे। अगर हुण वो भुल गए ने अपना जिहड़ा वायदा मेरे नाल कीता सी और हुण सियासत नूं अगे लिआए ने, फिर मैं की कह सकदा इहदे बारे। वैसे उन्होंने सोचना चाहिए कि ये पंजाब दे और पंजाब के लोगों का भविख है, और जदों ताईं ये लड़ाई मुकदी नहीं और आपां इहदे च फतेह नहीं आपां इत्थे होवांगे, तो ये गल
पंजाब दे विच फैलदी रहू और इस करके साडा साथ होना चाहिए सी उन्हां दा। और मैं अज भी आस करदा कि जिहड़ा भरोसा उन्होंने मैनूं दिता है वो इस कोविड तो इलावा जो मर्जी करो सियासत, लेकिन कोविड विच साडा साथ दिओ ताकि आप पंजाब नूं और पंजाबियां नूं इस और अपने बच्चों नूं इस तो बचा सकीए। मैनूं एक महेंद्रपाल जी ने जलंधर तो लिखी है चिट्ठी कि और जान एक पास लेना चाहते से उन्होंने पास नहीं मिलता। ये मैनू हैरानी लगती है इस गल की, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर और SSPs नूं दस्सिया गया है कि जो अपने पास लैके कुछ खास जरूरी काम करना चाहते हैं उन्होंने दिता जाए। तो मैं DC जलंधर नूं अज इनफॉर्म कर रहा महेंद्रपाल जी कि थोनों ये प्रॉब्लम ना होवे और ये थोनों पास एकदम दिता जाए ताकि तुसी अपने फैमिली नूं जलंधर तो बठिंडे पहुँचा सको। ये और बाकी डिप्टी कमिश्नर भी दस रहे हैं कि जो है जी कोई हुंदे ने मंगा हुंदियां ने इन्होंने पूरियां करनियां चाहिए ने। वो अज मैं उन्होंने भेज रहा और अखीर विच एक कोई गल रह गई करन नूं और वो है थोड़ा धन्यवाद करना। देखो जिस तरीके नाल तुसी CM रिलीफ फंड वास्ते पैसे भेजे ने, मैं आस नहीं करता सी कि इस तरीके नाल पैसे पहुँचणगे। बहुत पैसे पहुँचे ने। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ पेमेंट शायद ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग्या होना है कि ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ DSP ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ और दूसरे से रेवन्यू महकमे तो एक कानूगो से। उन्होंने दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, क्योंकि तुसी अमाउंट्स कोई भी होवे तुसी अपने दिलों अपने प्यार नाल ये भेजे अपने पंजाब वास्ते। तो मैं दिलों थोड़ा सारा शुक्रगुजार है। तो मेरे वीरों भैनों कोई यहो जे सवाल होण, कोई गल्लां होण जो थोड़े मन च ने जो तुसी मेरे नूं पुछना चाहुंदे हो, मैं तुहानूं दस्सिआ हर हफ्ते मैं एक दिन ये थोड़े नाल गल करिया करांगा। जरूर मैनूं लिख के भेजो और मैं कोशिश करूँगा कि सारियां गल्लां दा तुहानूं जवाब देवां। बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। सो दस दिए कि अनेकों सवाल ने लोगों के मनां 'च जो कि वह कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इन्हां सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, चाहे वह COVID-19 नूं लैके होवे जां लॉकडाउन नूं लैके होवे। पर इस दे चलदे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नवां उपराला शुरू करते हुए लोगों नूं हफ्ते 'च एक बार उन्हां वल्लों पुछे सारे सवालों का जवाब देने का उपराला किया, जिस दे चलदे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सोशल अकाउंट से लाइव होकर लोगों वल्लों पुछे सवालों के जवाब दिंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।